हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है पीयूष गुप्ता। और आज की वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे हाउ टू यूज डिस्प्लेसमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। डिस्प्लेसमेंट क्यों जरूरी हो जाती है ये फॉरेक्स ट्रेडिंग में या फिर यहाँ पे मार्केट में सरवाइव करने के लिए। अगर मैं एक एग्जांपल के साथ बताऊं, अगर आपका ये पीओवाई है, अकॉर्डिंग टू बायस, बायस इंपॉर्टेंट हो जाता है मार्केट में ये सरवाइव करने के लिए कि आज के दिन होने क्या वाली है। तो आज का बायस आप सभी लोग को बता दिया गया कि आज के दिन मार्केट में बाइंग होने वाली है। अगर आप पकड़ते हो तो बाइंग पकड़ना, सेलिंग अवॉइड करना। बायस से आपको ये मालूम चल गई, तो बायस में आपको एक पीओवाई निकल गई जो कि ये दिख सकती है। ठीक है, तो ये पीओवाई वर्क करेगी कि नहीं करेगी, इसी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। और इसी डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से हम लोगों को ट्रेड आइडेंटिफाई किया जाता है और बेस्ड ऑन एंट्री मॉड्यूल, जो कि आगे वाली वीडियो में पढ़ा दिया जाएगा कि एंट्री मॉड्यूल कैसे यूज किया जाता है। अभी फिलहाल के लिए ये समझो कि डिस्प्लेसमेंट से कैसे हम लोग मालूम करेंगे कि ये पीओवाई वर्क करेगा कि नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू अलग अलग टाइम फ्रेम। आपको मालूम होगा कि मंथली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम है, 4 आवर टाइम फ्रेम है, 1 आवर टाइम फ्रेम है, 15 मिनट, 30 मिनट, ये सब टाइम फ्रेम है। तो उसी टाइम फ्रेम में वो पीओवाई कैसे वर्क करेगी, तो वीडियो छोड़ के मत जाना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो हो सकती है आप सभी लोग के लिए। और आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे इसके बाद हम ये बताने जाएंगे कि आप उस डिस्प्लेसमेंट में एंट्री मॉड्यूल कौन सा यूज करोगे। एक लोग भाई सुनते हैं कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक से बाई कर लो, ये फेयर वैल्यू गैप से बाई कर लो। चलो आज एक आपको ये वीडियो खत्म होने से पहले एक चीज आपको बताया जाएगा और आप भी कंफ्यूज हो जाओगे उस चीज को, इसीलिए एंट्री मॉड्यूल जरूरी हो जाती है। वो तो हम आगे बताया जाएगा, लेकिन एंट्री मॉड्यूल क्यों जरूरी होती है लास्ट तक आपको समझ में आ जाएगा। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और हम लोग देखते हैं कि कैसे डिस्प्लेसमेंट को देखकर हम लोग ट्रेड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है या फिर उसी डायरेक्शन में ट्रेड लिया जा सकता है। चलो देखते हैं। बायस के बारे में तो हम बता चुके हैं। इस वाले वीडियो में मेन फोकस रहेगा कि डिस्प्लेसमेंट को देखकर कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि ये पीओवाई वर्क करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे कि हर एक वीडियो एक ही वीडियो में चाहिए हमें हर एक चीज, तो मैं एक बार और डिटेल वे में वीडियो बना दूंगा। वो थोड़ी बड़ी वीडियो होगी, लेकिन डिटेल में हर एक वीडियो एक जगह पे मिल जाएगी। आप लोग डिस्प्लेसमेंट देखने से पहले ये देखो कि आप लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल कैसा है। आप पे छोड़ते हैं, मैं स्ट्रेटेजी बता नहीं रहा हूं, यहाँ पे छोड़ आप पे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो तो आपको आइडेंटिफाई करनी है डिस्प्लेसमेंट 5 मिनट में। ठीक है, अगर आप 4 आवर के फॉलो करते हो, ठीक है, कि हमें भाई 4 आवर में पीओआई मार्क करते हैं तो हमें किस टाइम फ्रेम में जानी चाहिए डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए, तो आप 15 मिनट सजेस्ट करो। ठीक है, अगर आप वीकली टाइम फ्रेम फॉलो करते हो तो आपको जानी चाहिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में। अगर आप 15 मिनट फॉलो करते हो तो डिस्प्लेसमेंट, जो कि ये नहीं करनी चाहिए बिगनर के लिए, 15 मिनट टाइम फ्रेम के बाद डायरेक्ट 1 मिनट में नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 मिनट टाइम फ्रेम की डिस्प्लेसमेंट देखो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है। बिगनर लेवल में 15 मिनट के बाद डायरेक्ट 1 मिनट में जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और लिक्विडिटी बेस वगैरह जितना नीचे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना दिक्कत होती है। ठीक है, अभी के लिए ये चार्ट को याद रखो और देखो कि डिस्प्लेसमेंट के तौर पर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मार्केट में ये पीओवाई वर्क करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, चलो अभी कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि ये पीओवाई वर्क करेगी कि नहीं करेगी। सभी चीज को डिलीट करते हैं ताकि ये सब गेज ना हो। ठीक है, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं 1 आवर पे 5 मिनट का डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, 4 आवर पे 15 मिनट का डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे, 15 मिनट पे 3 मिनट का डिस्प्लेसमेंट कैसे देखेंगे। उससे पहले कई लोग का डाउट हो सकता है कि भाई बायस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो अगर मैं पिछले हफ्ते का बायस का डाटा बताऊं, एक वीक का, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार हम फेल हुए हैं बायस में, बाकी सब बार सही गया है बायस। आपको भी पता है कि कभी कभी मार्केट अपना शिफ्टिंग करता है कि हमें बायस अगर सेलिंग का है तो वो बाइंग में दिखाती है, क्योंकि अगले दिन बाइंग होने वाली है। तो उसमें सिर्फ एक बार फेल हुए हैं। बहुत ही आसान तरीका है, वहां पे डेली टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ नहीं देखना है, बस एक इंडिकेटर लगाना है, आपको मालूम चल जाएगा। उसको जानने से पहले अभी उस पे वर्क चल रही है, जैसे ही हमें अंदर से फील हो जाएगा कि हाँ अब इसे शेयर करना चाहिए,
तो मैं उसे शेयर कर दूंगा आप सभी लोग के सामने एक वीडियो बनाकर। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, 200 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी पहुंचाओ यार, रीच गिर रही है। अब चलो स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कैसे बायस को आइडेंटिफाई कर और उसी हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। और ज़्यादा एग्जाम्पल बड़ी नहीं ढूंढूंगा कि भाई इधर से थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जहां जहां वर्क की है, नहीं, जहां पे ये वीक में काम चली है वहीं से मैं आपको दिखाऊंगा। भाई वीडियो इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई है, लेकिन एक चीज तो बताना ही भूल गए कि डिस्प्लेसमेंट को कैसे पहचानेंगे। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होती क्या है? देखो, पहला चीज, अगर आपका एक पीओआई है तो ये पीओआई वर्क करेगी कि नहीं करेगी उस पर डिपेंड करता है। एक डिस्प्लेसमेंट होता है MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। फॉर एग्जांपल ये 1 आवर का पीओआई है, 5 मिनट में शिफ्ट हुए, 5 मिनट में कुछ आपको यूं दिखने को मिलेगा। ये हो गई एक डिस्प्लेसमेंट एमएमएस होकर। दूसरा डिस्प्लेसमेंट होती है कि रो में आपको या तो फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आपकी एक पीओआई है, जो पीओआई इतनी दूर है एमएमएस करने के लिए 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर मैं अच्छा से बताऊं, एक डिस्प्लेसमेंट 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आए और आपको देखने को मिलेगा कि इतनी दूर है एमएमएस करने में, तो क्या हम लोग इतना देर तक वेट करेंगे? नहीं, उसी का नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट। आइडर या तो आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगी, आइडर या तो आपको एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाएगी, जहां से मार्केट आप ट्रेड कर और ये एमएमएस टूटने का वेट कर सकते हो और बेस ऑन आरआर आप ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो चलो अब एग्जांपल में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे और कैसे हम लोग ट्रेड ले सकते थे। देखो, कईक लोग ये देखेंगे कि मार्केट में हम लोगों को पहले तो क्या करनी है, बायस को आइडेंटिफाई करनी है। बार बार बोलेंगे, डेली टाइम फ्रेम में बायस आइडेंटिफाई यहाँ पे नहीं हो सकता है क्योंकि प्योर कंसोलिडेशन फेस है। देखोगे कि ये फेयर वैल्यू गैप के एरिया में कंसोलिडेट कर रही है, तो क्या आप यहाँ पे बायस आइडेंटिफाई कर सकते हो? हाँ, बिल्कुल। दूसरा भी तरीका होता है बायस को आइडेंटिफाई करना, बेस्ड ऑन कैंडल थ्योरी। कैंडल के हिसाब से मंडे के दिन इस दिन सेलिंग में रहनी थी, बाइंग में नहीं रहनी थी। तो अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में फॉलो करूंगा, 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेकर जाऊंगा, तो कैसे हम लोग देख पाते कि डिस्प्लेसमेंट को देखकर और ट्रेड को कैसे हम लोग होल्ड कर पाते डिस्प्लेसमेंट के थ्रू। चलो देखते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आ जाओगे। कईक लोग, हम देखो, मेरा रिकमेंड रहेगी लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन ही ट्रेड करो। तो ये इंडिकेटर लग गई लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन की। अब हम लोग ट्रेड करेंगे और ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट के तौर पर कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते थे। देखो, पहला पीओआई मार्क करोगे, ये वाला पहला पीओआई ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर दिए। दूसरा पीओआई अगर मैं लंदन न्यूयॉर्क सेशन में देखूं तो यही वाला प्ले आउट हुई है। यहाँ पे आपका डे क्लोज हो गई। ज्यादा ट्रेड करोगे मुश्किल होगी। यहाँ पे देखो एक पीओआई ये रहेगी। न्यूयॉर्क सेशन में भी अगर आते तो ट्रेड लेते, तो क्या आपको यहाँ पे एकाध फेयर वैल्यू गैप नजर आ रही है या फिर ऑर्डर ब्लॉक नहीं आ रही है, तो ये दिन आपका ट्रेड नहीं बनता। ये फेयर वैल्यू गैप हो गई, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गई। तो ट्रेड को आइडेंटिफाई कैसे करते? 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आते और देखते कि क्या मेरे को उस जगह पे डिस्प्लेसमेंट मिली है या फिर नहीं मिली है। देखो यहाँ ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट की बात करूँ तो यहाँ पे है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे है। तो क्या आप इतना देरी तक वेट करते? नहीं करते। तो आप किस चीज को प्लान करते? आप प्लान करते आइडर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, या फिर रिवर्स फेयर वैल्यू गैप मिल जाए, या फिर ऑर्डर ब्लॉक मिल जाए, तो आप उसके तौर पर आप ट्रेड ले सकते थे और ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते थे। अब ये भी चीज हो जाती है कि मैं कब तक उस चीज को आइडेंटिफाई करूंगा, इस चीज को भी बता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में ऑर्डर ब्लॉक है या फिर फेयर वैल्यू गैप है, जब तक इसके नीचे 1 आवर के कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है। फिर से सुनो, जब तक इसके नीचे कैंडल 1 आवर की कैंडल क्लोजिंग नहीं हो जाती है, तब तक यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट देखनी है। जैसे ही कैंडल क्लोज हो जाएगी, आपको या तो वेट करना है एक ऑर्डर ब्लॉक को जो नीचे रहती है,
आइडर एक फेयर वैल्यू गैप या फिर रिवर्स फेयर वैल्यू गैप। समझ में आ गई। जरूरी क्या है कि कोई अगर पीओवाई है, 4 आवर का पीओवाई है, 4 आवर की कैंडल जरूरी है डाउन साइड में, तभी वो इनवैलिड होगी। इनवैलिड तब तक नहीं होगी जब तक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम का पीओआई उसी टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोजिंग ना दे दे। समझ में आई। तब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखो, फर्स्ट टाइम आप जब यहाँ पे ट्रेड करते तो आपका पहला पीओआई आपको यहाँ पे मिलता डिस्प्लेसमेंट के तौर पर, ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो रियल है वो रियल है। यहाँ पे आपका ट्रेड रहता और ये स्विंग के ऊपर आपका एसएल रहता। ठीक, ये नहीं गई, ये मेरा एसएल लेके चली गई, नो डाउट ये मेरा एसएल लेके चली गई। अब हम कब तक बताएं कि ये पीओवाई वर्क करेगी? जब तक इसके ऊपर 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग ना हो जाए। देखेंगे यहाँ पे कि 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग कहाँ आई है। अब यहाँ पे देख सकते हो एग्जैक्ट यहाँ पे 1 आवर की कैंडल की क्लोजिंग आई है। मतलब कि अब जो दूसरा पीओवाई है हमें ये वाला यूज करनी है, ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक, ना कि ये फेयर वैल्यू गैप, ये इनबैलेंस हो जाएगी। देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम में कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग आ चुकी है। अब हमें समझ में आ गई कि अब हमें यूज करनी है ऑर्डर ब्लॉक। तो ऑर्डर ब्लॉक को कैसे यूज करते हैं, आओ देखते हैं। ऑर्डर ब्लॉक को अगर मैं देखूंगा और मैं अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को भी देखूंगा तो इतना नीचे है। कितना नीचे है? अगर मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट को देखूंगा तो यहाँ पे मेरे को मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिली है, फेयर वैल्यू गैप मिली है, ऑर्डर ब्लॉक मिली है, ट्रेड यहाँ से भी दी है। तो हम डिस्प्लेसमेंट के नाम पर कैसे ट्रेड लेते हैं, ध्यान से देखो। ये रही टच करने के बाद यहाँ पे आपकी कैंडल हो गई ए फेयर वैल्यू गैप। डिस्प्लेसमेंट, जो हम डिस्प्लेसमेंट बोले हैं वो डिस्प्लेसमेंट के तौर पर ये आपकी हो गई फेयर वैल्यू गैप। आपकी एंट्री कहाँ होती? यहाँ पे होती। ठीक है, हम डिस्प्लेसमेंट समझा रहे हैं, एंट्री मॉड्यूल इसमें यूज करते तो यहाँ पे ये भी एसएल नहीं जाती। सच्ची बता रहा हूँ, अगर एंट्री मॉड्यूल अच्छे से समझ जाओगे, जो कि आगे वाले वीडियो में बता दिया जाएगा, तो यहाँ पे भी आपका एसएल नहीं जाता, ये प्रॉफिट में नहीं जाता। आपको मालूम चल जाता कि ऑर्डर ब्लॉक ही ये सही डायरेक्शन में मोमेंटम देगी कि नहीं देगी। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट पढ़ा रहा हूँ, फिर एंट्री मॉड्यूल पढ़ाऊंगा, तब आपको ये समझ में आ जाएगी कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब देखो कि ये डिस्प्लेसमेंट के तौर पर आपको क्या मिल गई। डिस्प्लेसमेंट के नाम पर आपको मिल गई एक फेयर वैल्यू गैप। आपकी एंट्री होती कुछ यूं, 50 पिप का एसएल रहता और आप अकॉर्डिंग टू बायस 1:4 कैप्चर कर सकते थे। और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको मालूम है, बायस आपको मालूम है, तो आप न्यूयॉर्क सेशन को भी होल्ड कर सकते थे कुछ यहाँ तक। ठीक है, अभी हम बेस ऑन आरआर चलते हैं, 1:4 लिए, आप निकल गए मार्केट से। ठीक है, आपका ट्रेड हो गया। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम में फिर से शिफ्ट होंगे और देखेंगे कि मार्केट में करनी क्या है। तो न्यूयॉर्क सेशन में आपकी ट्रेड नहीं बनी। अगर आप यहाँ पे लास्ट में एशिया सेशन अगले दिन करते तो ये फेयर वैल्यू गैप भी आपको मालूम कर देती कि ट्रेड कहाँ से लेनी है और कब लेनी है। समझ में आई। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट को यूज किया जाता है। एगो एग्जांपल दिखाएं। अब 4 आवर के एग्जांपल में चलते हैं। 4 आवर के हिसाब से कैसे करते हैं। 4 आवर के हिसाब से कोई अगर पीओआई है, ये बड़े टाइम फ्रेम की पीओआई है, कोई सा भी एग्जाम्पल दिखा देते हैं। समझो यहाँ पे ये पीओआई है, आपका एक पीओआई मार्क हो गई फेयर वैल्यू गैप 4 आवर के टाइम फ्रेम में। और यहां से आप कैसे ट्रेड लेते, और सेलिंग का पीओआई एक ये रही, तो कैसे हम लोग यहाँ से सेलिंग में ट्रेड दिया है कि नहीं दिया है ये भी देखते हैं। ठीक है, एग्जांपल समझो, ये 4 आवर का पीओआई है, हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। तो क्या बताएं, 4 आवर के टाइम फ्रेम का अगर पीओआई है 15 मिनट में शिफ्ट हो जाओ। 15 मिनट में शिफ्ट हो गए। क्या हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के तौर पर एक चीज बताए हैं, रिवर्स फेयर वैल्यू गैप, जो कि मोस्ट पावरफुल होती है। यहाँ पे देख सकते हो बनी है। एक और पीओआई बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे। तो आपकी ट्रेड रहती कुछ ऐसे, आपकी एसएल रहती कुछ ऐसे। 4 आवर का पीओआई है तो आप अकॉर्डिंग टू बायस आप इसे कैसे होल्ड करते, जस्ट लुक देखो। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अब ये पीओआई को भी टच कर दिए 4 आवर के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट में क्या आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिल रही है? नहीं मिल रही है। तो ये पीओआई कब तक काम करेगी? जब तक हमें 4 आवर के कैंडल ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर देती है, तब तक ये पीओआई मेरे लिए वर्क रहेगी।
या फिर ये पीओआई मेरे लिए काम का रहेगा। 4 आवर के टाइम फ्रेम में आओ, देखो कि कैंडल कहाँ पे क्लोजिंग की है। तो यहाँ पे देखो कि 4 आवर की कैंडल डायरेक्ट ये ऊपर को ब्रेक की है, तो ये पीओआई को फेल करेगी। अगेन आप ये रिवर्स फेयर वैल्यू गैप या तो मार्क कर सकते थे, या तो एक और यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप आपको मार्क हो गई। अभी हम फिर से बता रहे हैं कि कब तक वैलिड है, जब तक 4 आवर के कैंडल इसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर देती है, या फिर बाइंग का है तो नीचे क्लोज नहीं कर देती है, सेलिंग का है तो ऊपर कैंडल क्लोज नहीं कर देती है, तब तक आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब यहाँ पे 4 आवर की कैंडल मेरे को क्लोज हो गई, तो अब मेरे लिए 4 आवर का पीओआई जो बन गई, ये वाला पीओआई बन गई। तो यहाँ पे कैसे हम लोग ट्रेड लेते हैं, 15 मिनट में डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं भाई। क्या हमें यहाँ पे आने के बाद जो ये टैप की है, आपको डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही है? कहीं डिस्प्लेसमेंट नजर नहीं आ रही है। अब क्या आपको एशिया सेशन में ये आकर डिस्प्लेसमेंट ये दी है, ध्यान से देखना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट दी है, आपकी ट्रेड कुछ यूं रहती, आप यहाँ पे एसएल लगाते 90 पिप का और इनको टारगेट करते। 1 गो में ये सब ट्रेड गई है, नो डाउट यहाँ पे एसएल भी गई है। अगर आपकी प्रॉफिट निकल रही है तो आपकी एसएल भी निकलेगी, जरूरी है। अब वीकली टाइम फ्रेम में एक छोटा सा देख लेते हैं, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का एक छोटा सा पीओआई देख लेते हैं कि कैसे हम लोग देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में नो डाउट अभी के लिए मेरे को मार्केट एकदम बुलिश सी नजर आ रही है। 4 आवर के टाइम फ्रेम में कैसे देखते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में पहले हम लोग पीओआई को मार्क करते हैं। यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, ये आपको एक पीओआई नजर आएगी, इसको वॉल्यूम इम्बैलेंस बोला जाता है। तो यहाँ पे आप कैसे ट्रेड लेते, सभी को पहले डिलीट करते हैं, ठीक है, तब अच्छे से समझ में आएगी। आप वीकली टाइम फ्रेम में पीओआई को मार्क करते, ये सब जितना ऊपर जाओगे ना भाई, उतना एक्यूरेसी एक नंबर रहती है। मतलब स्विंग करने के लिए डिस्प्लेसमेंट देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया है। वीकली टाइम फ्रेम में आप एक पीओआई को मार्क किए, तो बताएं वीकली टाइम फ्रेम है तो 4 आवर के टाइम फ्रेम जरूरी होती है। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा एक चीज और, कि जब ये मार्केट टैप की है तो कोई पीओआई नहीं बनाई है, लास्ट में पीओआई बनाई है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस, ठीक है। आप छोटे छोटे ट्रेड यहाँ पे ये भी देख सकते थे कि वीकली टाइम फ्रेम का ये पीओआई टच की है, तो जो वीक है वो बाइंग साइड में रहेगी, ये सब देखा जाता है। तो ये फेयर वैल्यू गैप से भी ट्रेड ले सकते थे, स्कैल्प छोटा छोटा स्कैल्प मार सकते थे इंट्राडे ट्रेडिंग में। लेकिन अभी मैं जो बता रहा हूँ वो चीज देखो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मिल गई, आपकी ट्रेड यहाँ पे रहती, स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो आपको एसएल रखना ही पड़ेगा यहाँ पे, और बेस ऑन आप ट्रेडिंग स्टाइल आप ये 1:3 डालते। अभी के लिए ये अभी यहाँ पे भी जाने वाली है, बोला नहीं जा सकता है, लेकिन आप बेस ऑन आरआर, बेस ऑन स्विंग ट्रेडिंग, अगर मैं यहाँ पे आरआर की बात करूँ तो रियल टारगेट ये रहेगी, सच्ची बता रहा हूँ, रियल टारगेट ये रहेगी। टारगेट भी एक लॉजिक में रखा जाता है, ठीक है। पता नहीं ये मैं एग्जाम्पल समझा पाया कि नहीं समझा पाया, बाकी यही है डिस्प्लेसमेंट के तौर पर आप ट्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करते हो, ये पीओआई कैसे वर्क करती है। नो डाउट यहाँ पे एसएल लगती है, यहाँ पे क्या कर लगती है, एसएल लगती है, लेकिन आपको एक्यूरेसी बढ़िया देती है, ठीक है, कोई भी 100% वर्क नहीं करती है। जो जो यहाँ तक रुका है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आते आते मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ, बाकी मैं लाइव करता हूँ, लाइव सेशन ज्वाइन करो, मजा आएगा भाई। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नई वीडियो में, बाय बाय।